जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं राजस्थान के इतिहास में कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों, राजस्थान के इस प्रसिद्ध रत्न का जन्म सुजानगढ़ में हुआ था भाई। सुजानगढ़ यानी राजस्थान के चूरू जिले में। राजस्थान के चूरू जिले में जहां सबसे कम वन पाए जाते हैं या उच्च तापमान के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। आपके इसी चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मंदिर है, जो विश्व में एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले मंदिर का उदाहरण बताया जाता है और प्रतिवर्ष चैत्र अश्विन नवरात्रों में वर्ष में 2 बार यहाँ मेला लगता है। तो चूरू जिले के सुजानगढ़ में कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछ ले कि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब और कहां हुआ। सुजानगढ़ चूरू में 11 सितंबर 1919 ईस्वी को। दोस्तों, इनके निधन की डेट भी आप ध्यान रखिए। कन्हैयालाल सेठिया का देहांत 1 नवंबर 2008 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था भाई। कहां हुआ था? कलकत्ता, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। ये बाद में दोस्तों वहीं पर जाके बस गए थे, कलकत्ता में ही। तो इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म तो सुजानगढ़ चूरू में हुआ, इनका देहांत कलकत्ता में हुआ 2008 ईस्वी में। कन्हैयालाल सेठिया को दोस्तों अनेक पुरस्कारों से भारत के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अनेक कथाएं लिखी है, अनेक काव्य लिखे हैं, अनेक अनमोल पुस्तकों की रचनाएं की है कन्हैयालाल सेठिया ने। तो दोस्तों, सबसे पहले कन्हैयालाल सेठिया के बारे में देखिए आप। इन्हें 2004 में तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये जो पद्म पुरस्कार है, ये भारत में राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। तो सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2004 में सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2012 में। ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न पुरस्कार तो 2012 में, पद्मश्री पुरस्कार 2004 में। इनकी रचनाओं में देखें, इन्होंने दोस्तों 1941 ईस्वी में एक वन फूल नाम से रचना की भाई, और ये वन फूल कन्हैयालाल सेठिया जी का पहला काव्य बताया जाता है। ये काफी अच्छा सवाल साबित हो सकता है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। जो लोग टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो दोस्तों ये रामबाण साबित हो सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि कन्हैयालाल सेठिया का प्रथम काव्य कौन सा था? वन फूल। और वो कब प्रकाशित किया गया था? सन 1941 ईस्वी में। अगले ही साल 1942 में कन्हैयालाल सेठिया ने अग्निवीणा के नाम से अपना एक और काव्य प्रकाशित किया या आम जनता के सामने रखा। कन्हैयालाल सेठिया ने दोस्तों अनेक रचनाएं लिखी है, जैसे धरती धोरारी, पाथल और पीथल। दोस्तों, पाथल महाराणा प्रताप, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध बीकानेर रियासत से रहा है। ये अकबर के दरबार में रहते थे, राठौड़ राजवंश से थे। और ये जो पाथल थे, ये दोस्तों महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। ये महाराणा प्रताप को इस रचना में पाथल कहा गया है, और बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को, जिन्हें डिंगल भाषा का हेरोंस भी कहते हैं, उन्हें दोस्तों पीथल नाम से संबोधित किया गया है। पाथल और पीथल के नाम से इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार की बात कही गई है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार पाथल यानी महाराणा प्रताप ने बड़ी ही दुखी स्थिति के कारण अकबर के पास में एक पत्र भेजा था अधीनता स्वीकार करने के मामले में। तब ये पत्र दोस्तों पीथल को मिला। जब पीथल ने ये पत्र पढ़ा तो पीथल को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा वीर बहादुर पुरुष किस प्रकार से इतने आसान तरीके से घबरा गया और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए यहां पत्र भेज दिया। तब दोस्तों पीथल ने प्रत्युत्तर में भेजा था इस पाथल के पास में जवाब कि हे महाराणा, हे मेवाड़ के धरती पुत्र, आपकी वीर गाथाएं पूरी दुनिया में चर्चित है।
हर कोने में आपको शौर्य के लिए याद किया जाता है, वीरता के लिए याद किया जाता है, बहादुरी के लिए याद किया जाता है, मातृभूमि की रक्षा के वचन के लिए जो कटिबद्धता की आपकी भावना है उसके लिए जाना जाता है या उसके लिए याद किया जाता है। तो आप इतनी आसानी से अकबर की अधीनता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो इस रचना के माध्यम से पीथल ने महाराणा प्रताप के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया था। फिर महाराणा प्रताप इनसे मोटिवेटेड होते हैं, प्रभावित होते हैं और फिर से अकबर से लड़ने के लिए इन्होंने लोहा ले लेते हैं या युद्ध की नई रणनीति बनाने लग जाते हैं और आगे चलकर दिवेर के युद्ध में वो अकबर की सेना को परास्त कर देते हैं अपने पुत्र अमर सिंह की नेतृत्व में जो युद्ध किया उसके अंदर। तो पाथल और पीथल ये प्रसिद्ध रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। इन्होंने दोस्तों एक शबद नामक रचना भी लिखी है, शबद, जिसके लिए इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखना, सूर्यमल मिशन राजस्थान के राज्य कवि है भाई, राजस्थान के राज्य कवि। बहुत ही अच्छा सवाल है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। एक सवाल इनसे ये पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? दोस्तों बूंदी जिले से है। कौन से जिले से है? बूंदी जिले से। बात क्लियर है? ठीक है। एक इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों निग्रंथ भी है। इसके लिए इन्हें 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही गजब का सवाल है कि कन्हैयालाल सेठिया को मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 1988 ईस्वी में। और किस प्रसिद्ध रचना के लिए? निग्रंथ के लिए। कुण जमीन रो धनी, दोनों किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुण जमीन रो धनी, धरती धोरारी, मिंझर, लीलटांस, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लीलटांस के लिए तो कन्हैयालाल सेठिया को 1976 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आपसे पूछ ले केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत के कौन से शहर में स्थित है भाई? न्यू दिल्ली में स्थित है। एक बार कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में ये सारी जानकारी दोबारा देख लीजिए। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ 11 सितंबर 1919 ईस्वी को और इस महान आत्मा का निधन कलकत्ता में 1 नवंबर 2008 को हुआ भाई। कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्मश्री से, 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इनका पहला काव्य वन फूल नाम से प्रकाशित हुआ 1941 ईस्वी में। 1942 में इन्होंने अग्निवीणा नाम से अपना अगला काव्य प्रकाशित किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है: धरती धोरारी, पाथल और पीथल, शबद, निग्रंथ, कुण जमीन रो धनी, लीलटांस, मीझर, माहेड्रो हेलो, अनेक इनकी रचनाएं हैं। शब्द के लिए तो इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि हैं और ये बूंदी के रहने वाले थे। पाथल और पीथल में पाथल महाराणा प्रताप को और पीथल बीकानेर के अमर सिंह राठौड़ को कहा गया भाई। ध्यान रखना दोस्तों, सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया, अमर सिंह राठौड़ को नहीं। अमर सिंह राठौड़ का संबंध नागौर से रहा है, जिन्हें कटार का धनी कहते हैं। निग्रंथ रचना के लिए 1988 में इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लीलटांस रचना के लिए 1976 में नई दिल्ली की केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी इस कंपटीशन एग्जाम्स के दौर में मदद कर सकता है, तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।